तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। तो इसके पहले वीडियो में भी हमने हार्ट के बारे में काफ़ी कुछ बात किया था, जैसे कि हार्ट के बेसिक लेआउट के बारे में, हार्ट किससे डिराइव होता है और इसके लोकेशन के बारे में, इसके पोजीशन के बारे में, इसके वेट के बारे में हमने देखा था, हार्ट के वॉल के लेयर्स के बारे में देखा था और कुछ और टॉपिक्स हमने देखा था। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर आपको देख करके क्या आइडिया लग रहा है कि हार्ट का अगर हम नाम सुनते हैं, हार्ट वर्ड ही सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि ये स्ट्रक्चर हार्ट का होता है। तो लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है हमें कि हार्ट के चेम्बर्स कहाँ होते हैं और कौन कौन सी पाइप्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, और इसके वॉल का लेयर्स के बारे में, या फिर इसमें कंडक्शन कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर और सारा लोकेशन कहाँ होता है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ की सिंगल सर्कुलेशन के बारे में कि सिंगल सर्कुलेशन कैसे काम करता है। तो इसके बारे में कुछ हमने बेसिक्स देखा था पिछले वीडियो में। मैं आपको इसका लिंक ऊपर टॉप राइट पे आई बटन में दे देता हूँ, जिसमें ओपन और क्लोज टाइप के बारे में हमने बात किया था कि ये ओपन और क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये देखिए ऊपर आपको हार्ट दिख रहा है और ये गिल्स और नीचे बॉडी पार्ट्स। तो इसके एग्जांपल्स के बारे में आप वहीं पर देख लीजिएगा पिछले पार्ट में। और यहाँ पर ये है कि हार्ट में जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए, तो ये पूरा मिक्स्ड ब्लड होता है। तो वो टोटल ब्लड जो होता है हार्ट के थ्रू होते हुए, गिल्स के थ्रू होते हुए और ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन वाला पाथवे होता है। इसका एक बेसिक एग्जांपल आप फिश ले सकते हैं कि फिश में सिंगल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट होता है। और इसके बाद अगर हम कुछ हार्ट के बारे में और बेसिक डिटेल जानना चाहें तो सबसे पहले ये देख लीजिए आपकी हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये 2 चैम्बर्स आपको ऊपर दिख रहा है, 2 चैम्बर्स आपको नीचे दिख रहा है। तो ऊपर में 2 ऑरिकल्स होते हैं और नीचे में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल को और आप क्या कर सकते हैं, अट्रियम कर सकते हैं। तो राइट साइड में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल नीचे, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हो गए। तो हार्ट में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हमारे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग के हार्ट का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दोनों ऑरिकल्स हो गए टॉप साइड में। तो ये टॉप साइड में जो ऑरिकल्स हैं ये क्या है, ब्लड को एक्सेप्ट करते हैं। राइट ऑरिकल में पूरी बॉडी से ब्लड आता है और लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स के थ्रू यहाँ पर आता है। मतलब ये दोनों जो ऑरिकल्स हैं ये ब्लड रिसीव करते हैं और नीचे जो वेंट्रिकल्स हैं ये ब्लड डिस्पैच करते हैं। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड डिस्पैच करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये इसे लंग्स तक भेजता है ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो पाए। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पहुंचता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये ऊपर का एक अलग पाथवे है और नीचे का ये अलग है। मतलब ये ऊपर के जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल्स हैं ये दोनों ब्लड रिसीव करते हैं और नीचे वाले ब्लड डिस्पैच करते हैं। तो ये देखिए राइट साइड में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होते हैं। तो ये क्या है, ये आपको मैंने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। तो यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं राइट साइड के ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। और लेफ्ट साइड वाले क्या कैरी करते हैं, मैंने इसे रेड कलर में दिखाया हुआ, देखिए आपको बॉर्डर को देख लीजिए। तो ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड कैरी करते हैं, यानी कि इनमें होता है प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट साइड के हो गए चैम्बर्स। तो राइट साइड के चैम्बर्स को क्या कहा जाता है, पल्मोनरी हार्ट कहा जाता है, और लेफ्ट साइड के चैम्बर्स को सिस्टेमिक हार्ट कहा जाता है। ठीक है, पल्मोनरी हार्ट क्या है, जो राइट साइड का है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और लेफ्ट साइड में क्या है, सिस्टेमिक हार्ट जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ठीक है, अब हम कुछ चीज देख लेते हैं कि हमारे हार्ट में हमने देखा कि जैसे कि इसमें आप लाइन में देख पा रहे हैं कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 2 अट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल्स होता है, और दोनों ऑरिकल्स के बीच में एक सेप्टम होता है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम होता है, और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम होता है। इसे हम आगे स्ट्रक्चर में देख लेंगे। और नीचे हमारे ये सारा
जैसा हमने देखा कि ये सारे सेप्टम्स होते हैं, तो ये 3 तरह का सेप्टम, ऑरिकल्स और ऑरिकल्स के बीच में, वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स के बीच में, और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, ये 3 तरह के सेप्टम होते हैं। इसे हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। और हमारे ब्लड का जो वेंट्रिकुलर पार्ट होता है, यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है, वो ब्रॉड होता है, और उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिकर वॉल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उसे ब्लड डिस्पैच करना है। और जो सेप्टम होता है हमारे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो भी थोड़ा सा मोटा होता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा लगा होता है, जिसमें कि प्योर ब्लड होता है, और वो प्योर पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्पैच करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है, भेजता है। तो ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा, उसकी जो मसल्स होती हैं वो थिकर होती हैं। अगर आप हार्ट के कंपैरिजन में देखते हैं, हार्ट के बाकी चैम्बर्स के कंपैरिजन में देखते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है काफी ज्यादा मोटी होती हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल को आप कह सकते हैं कि हार्ट का सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट का कौन सा चैम्बर सबसे ज्यादा बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। और हम इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमने इसके पहले देखा कि सिस्टेमिक हार्ट और पल्मोनरी हार्ट। तो सिस्टेमिक हार्ट कौन सा हार्ट है? इसके पहले हमने देखा कि सिस्टेमिक हार्ट वो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का हार्ट हमारा, यानी कि लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल को हम आपसे सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं। और पल्मोनरी हार्ट क्या है? राइट साइड का जो हमारा पोर्शन होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और ट्रांसपोर्ट होता है। तो राइट साइड वाले को, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमने देखा 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें जो ऊपर ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है, इसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के भी कहते हैं। तो ये आप फिगर में देख लीजिए कि ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में एक डिजीज भी हो जाता है, जैसे कि ये बगल में स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जो दूसरा फिगर है, इसके फिगर में जो ये फोसा ओवेलिस होता है ये बंद होता है नॉर्मली, ठीक है। ये यानी कि ये जब बेबी का, जब फीटस का जब बॉडी बन रहा होता है, तो ये पहले जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल का जो ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में फ्यूज कर रहे होते हैं। लेकिन बर्थ के बाद ये बीच में एक सेप्टम आ जाता है, और उस जो पोर होता है छोटा सा, उसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। तो ये सेप्टम से बंद होता है फोसा ओवेलिस। लेकिन कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि जो फोसा ओवेलिस होता है ये परसिस्ट कर जाता है। फोसा ओवेलिस जो है, इसका जो सेप्टम होता है, ये सेप्टम खिसका रहता है, यानी कि सेप्टम बंद नहीं रहता है, और ये फोरामेन ओव्यूल इसको कह सकते हैं आप इस पॉइंट को। और ये फोरामेन ओव्यूल से राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल का जो ब्लड है ये आपस में डिफ्यूज करते रहता है, और ये एक डिजीज क्रिएट कर देता है जिसको कहते हैं आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। ये नीचे आप देखिए ASD। और ये कंजेनाइटल होता है, यानी कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। इसमें एक लेयर लगा सकते करके इसको बंद कर दिया जाएगा फोसा ओवेलिस को, या फिर इसमें कुछ लगा दिया जाएगा जिससे कि ये आपस में राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल्स के ब्लड आपस में फ्यूज ना करें। तो ये है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और नीचे क्या होता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम होता है जिसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एक और सेप्टम होता है जिसे कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में ये सेप्टम होता है, ठीक है। और ये हमारे राइट ऑरिकल का जो ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। ये देखिए ट्राइकस्पिड, यानी कि इसमें 3 टाइप के, अभी स्ट्रक्चर एक और मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें और क्लियर हो जाएगा कि इसमें 3 पार्ट में कस्प लगे होते हैं, यानी कि आप ये मान लीजिए कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 सेगमेंटेड होता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये जो राइट ऑरिकल के जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। और ये देखिए ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ये बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व का पोजीशन क्या होता है, कौन राइट साइड में होता है, कौन लेफ्ट साइड में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि ये 2 सेगमेंट में बटा होता है। ये फिगर में देख लीजिए आप, क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि हार्ट जब पंप कर रहा है तो इसमें ये देखिए ऑरिकल से वेंट्रिकल के बीच में जब ब्लड जा रहा है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। और इसमें नीचे जब क्या नाम है, राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है तो ये किसके थ्रू निकलता है, ये पल्मोनरी वाल्व, ये एक सेमिलुनर वाल्व होता है। ये जो आप इसका स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, पतले से मोटा हो रहा है,
तो ये एनिमेशन के थ्रू आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को आपने देख लिया कैसे खुलता है। वो ट्राइकस्पिड हो तो 3 पार्ट में खुलता है और बाइकस्पिड हो तो 2 पार्ट में खुलता है। तो वैसे सेमुलर वाल्व जो होते हैं ये एक इलास्टिक की तरह खुलते हैं, तो बंद होते हुए धीरे धीरे खुलते हैं, ठीक है। और ये पल्मोनरी वाल्व है जो कि राइट वेंट्रिकल पे है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल पे क्या है, एओर्टिक वाल्व, ये भी एक सेमुलर वाल्व है। सेमुलर वाल्व इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये दोनों पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व एक तरीके के सेमुलर वाल्व हैं। तो पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, ठीक है। और जो एओर्टिक वाल्व है यहाँ से एओर्टा निकलता है। एओर्टा को मैंने आपको पहले ही बताया कि एओर्टा से प्योर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और ऊपर जो होता है ये पल्मोनरी वेन होता है। तो ये ब्लड कैसे ट्रांसफर्स होते हैं, इसमें देखिए पल्मोनरी वेन में ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है, प्योर ब्लड को लेकर आता है। और लंग तक पहुंचाता कौन है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये आर्टरी और वेन्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। मैं आपको टॉप राइट साइड में आई बटन पर दिखा दूंगा कि आपको उस लिंक पर डायरेक्ट पहुंच करके उस वीडियो को आप जा करके देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आर्टरी और वेन्स के बीच में डिफरेंस। तो आर्टरी और वेन्स में बेसिक डिफरेंस होता है, आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करते हैं और वेन्स जो होते हैं वो इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन हार्ट के केस में यहाँ पर उल्टा होता है कि पल्मोनरी आर्टरी है जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स तक लेके जाता है और पल्मोनरी वेन जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर के हमारे हार्ट तक लेकर के आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हार्ट है उसके बाद ये कैसे काम करता है। ये हमने सारे पार्ट्स को देख लिया। अब है जो कि लंग में जो है ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे ऑर्गन से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखिए ये ब्लू कलर का जो बॉल है ये एक तरीके का आप इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मान लीजिए। तो ये ऑर्गन से राइट ऑरिकल्स में गया, राइट वेंट्रिकल में गया और ये यहाँ से लंग में चला गया। पहले एक पाथवे देखिए आप, जो ब्लू कलर को पहले फॉलो करिए, फिर हम रेड कलर वाले बॉल को फॉलो करते हैं। ये देखिए फिर रेड कलर यानी कि जब ब्लू बॉल यहाँ पर आ गया यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, फिर ये ऑक्सीजनेटेड होकर के चल दिया तो फिर पहले कहाँ पहुंचा, ये राइट और लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से ये हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट लगातार होती रहता है, राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स तक ये आते जाते रहता है, ठीक है। तो ये चारों चैम्बर्स में ब्लड ऐसे करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने ब्लू कलर और रेड कलर में इसको दिखा दिया है। तो ये देखिए ये जो बॉल है, ब्लू बॉल है जो ये ऑर्गन्स से लेकर के राइट ऑरिकल तक पहुंचा, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स तक गया, ठीक है। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 लिखा हुआ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को लेकर के आता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये पूरे बॉडी के पार्ट तक पहुंच जाता है। तो ये ब्लू और रेड बॉल्स को देख कर क्या समझ पा रहे हैं कि इसमें 2 पाथवे फॉलो हो रहा है, यानी कि हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर करके निकल जाता है। यानी कि 2 डबल पाथवे, यानी कि डबल पाथवे कहने का मतलब डबल सर्कुलेशन। तो इसी को हम टर्म देते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर करता है और निकल जाता है, ठीक है। तो ये 2 एंट्री आपको रेड और ये ब्लू बॉल से क्लियर तरीके से पता चल जा रहा है कि ब्लू बॉल एक पाथवे है और रेड बॉल एक सिंगल पाथवे, ठीक है। तो ये सिंगल और सिंगल मिलके एक डबल पाथवे बन जाता है। अब हम देखते हैं क्लियर तरीके से कि कंप्लीट हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स का कैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और पूरा जो प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है ये कैसे करके हार्ट तक पहुंचता है। अब इस फिगर से आप देख करके समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लंग है, ठीक है। तो आप एक एक करके पाथवे को फॉलो करिएगा, ठीक है। कि ब्लड ये जो ब्लू कलर का जितना पाथवे है ये पूरा ब्लू कलर का पाथवे वेन्स है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और रेड कलर का जितना पाथवे है वो सारे आर्टरीज हैं और यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि ये पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ये प्ले करने पर आपको दिख रहा है कि राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है। ब्लड कहाँ से आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा से आ रहा है और इन्फीरियर वेना केवा से, नीचे से और ऊपर से ब्लड आ रहा है। और ये दोनों वेना केवा कहाँ जा रहे हैं, राइट ऑरिकल में जा रहे हैं, ठीक है। और ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच रहे हैं और राइट वेंट्रिकल से राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग तक, लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी तक, फिर लेफ्ट वेन तक, फिर डोर्सल एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी के ऊपर अपर साइड में और लोअर साइड में पूरे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन ब्लड पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टरी
आर्टरीज और वेन्स को ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं कि हेड और नेक। तो हेड में कौन सा आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी, और ये जगुलर वेन इसको लेकर के बाहर निकलता है, यानी कि इसके डीऑक्सीजन ब्लड को लेकर बाहर निकलता है। और फोरलिम्स पे कौन सा ब्लड पहुंचाता है, तो ये आर्टरी पहुंचाता है, एक सब क्लेवियन आर्टरी पहुंचाता है, और सब क्लेवियन जो वेन होता है ये डीऑक्सीजन ब्लड को लेकर बाहर निकलता है, जो कि सुपीरियर वेना केवा के थ्रू होते हुए राइट ऑरिकल तक पहुंचता है। और नीचे हम आते हैं लीवर पे आते हैं। तो लीवर के पास हिपैटिक आर्टरी जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, और जो हिपैटिक वेन होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वेना केवा में भेज देता है। तो ये आप नीचे देख लीजिए, हमारे गट में देख लीजिए कि इसमें एक हिपैटिक पोर्टल वेन जो है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये दो आर्टरीज होते हैं गट में ब्लड को लेके आते हैं। और यहाँ से हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो हिपैटिक जो पोर्टल वेन होता है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करता है, ये गट से डीऑक्सीजन ब्लड को लीवर तक पहुंचाता है और हिपैटिक वेन के थ्रू ये इंफीरियर वेना केवा में चला आता है। और ट्रंक में हमारे सेगमेंटल लंबर आर्टरी पहुंचता है और सेगमेंटल लंबर वेन इसके डीऑक्सीजन ब्लड को इंफीरियर वेना केवा में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और हमारे किडनीज में कौन सी आर्टरीज आती हैं, रीनल आर्टरीज आती हैं, और यहाँ से रीनल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में चले जाते हैं। और वैसे ही किडनी है गोनैड्स जेनेटल आर्टरी और जेनेटल वेन, और पोस्टीरियर हाइंड लिम्ब से इलियक आर्टरी और इलियक वेन। तो ये सारा पढ़ा हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके बाद के पार्ट्स में हम हार्ट की और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हार्ट पंप कैसे करता है और इसके डिजीज़ के बारे में। तो हम बाकी सारे पार्ट्स में इसको अलग अलग करके पार्ट्स में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को आप जरूर से ट्राई करिएगा ताकि आपका डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और डाउट अगर परसिस्ट कर जाता है तो पूरे टॉपिक्स में या फिर किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। थैंक यू वेरी मच।